दुनिया को टक्कर दे रहा है। खाने के लिए हमारे पास दाने नहीं है और हम देश के विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। तो इस तरह से जो अनर्गलाइज प्रचार किया जाता है, जो मीडिया मैनेजमेंट कहलाता है, आज स्थिति ये है कि सारा मीडिया बिक चुका है। जिसको लोग, जिसकी जेब में पैसा ज्यादा है वो खरीदेगा और जो वो बोलेगा वो छपेगा। आज अपोजिशन के उनको दिल दिखाते नहीं है ये रेवड़ी। अब इन्होंने जो है राशन दे रही है फ्री का, ये रेवड़ी नहीं है। ये जो किसानों को 2-2 हज़ार रुपए दे रहे हैं, ये रेवड़ी नहीं है। अगर वो 300 यूनिट आप वाला दे रहा है दिल्ली में तो वो रेवड़ी और 63% जो मेजॉरिटी है उसकी सरकार बननी चाहिए। 37% लोगों को अगर सरकार बनाने का अवसर मिलेगा तो देश का यही हाल होगा और लोगों में घृणा और विद्वेष फैलाते रहेंगे और फैलता रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्लियर कर दीजिए आप, 37% और 63%। पिछले चुनाव में सत्ताधारी दल को 63% वोट मिले थे और विरोधियों को सत्ताधारी दल को 37% और विरोधियों को 63% वोट मिले थे। आज भी कर्नाटक के इलेक्शन में 36% वोट मिले हैं भाजपा को और विरोधियों को ऐसा से ज्यादा वोट मिले हैं, तो सत्ता मिल गई क्योंकि वोट नहीं बटा है। अगर विरोधियों ने आपस में एकजुटता दिखाई और वोट को, भाजपा के विरोधी वोट को बटने नहीं दिया तो 37% की सरकार नहीं बनेगी, 63% की सरकार बनेगी। ये जनता को तय करना है कि हमको किस तरह की सरकार चाहिए, मेजॉरिटी की या माइनॉरिटी की। अगर कम वोटों पर मिलने वाली सरकारें बनेंगी तो जनता की नहीं सुनेंगी और मेजॉरिटी की सरकार बनेगी, 63% वोट मिलने वालों की सरकार बनेगी तो जनता की सुनी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। परिवर्तन चाहते हो 2024 में? परिवर्तन तो समय की मांग है। अच्छा, परिवर्तन तो होना ही चाहिए। होना चाहिए। क्या परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन यही है कि जो 10 साल से जो गवर्नमेंट कर रही है। अच्छा ये बताओ, राहुल गांधी की सरकार बन पाएगी? राहुल गांधी की सरकार बन पाएगी? राहुल गांधी है कौन? राहुल गांधी तो अब न तो MP हैं, न राहुल गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। राहुल गांधी को आप व्यर्थ में क्यों खींचे जा रहे हैं? राहुल गांधी से इतना भयभीत क्यों है? राहुल गांधी एक जनप्रिय नेता हैं, उनकी पूरी फैमिली ने 60 साल शासन किया है और उनने अपनी जनता में इमेज बनाई है और उससे भीड़ भर रही है। बागेश्वर बाबा की में भीड़ भर रही है। बागेश्वर बाबा कोई है क्या? बागेश्वर बाबा के में 10 लाख की या 5 लाख की भीड़ आ रही है। तो ये है कि जैसा अभी ने बताया कि अगर विपक्षी एकता हो गई और एक के अगेंस्ट एक खड़ा हुआ तो निश्चय ही परिवर्तन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। किंतु विपक्षी एकता में जहां अभी सब लोग अपने अपने मटकों को बचाने में लगे हुए हैं, जैसे बंगाल में दीदी कह रही हैं मैं किसी को नहीं घुसने दूंगी, मेरा अपना छत्रप है। इधर यूपी में अखिलेश कह रहे हैं कि मैं जो है नहीं आने दूंगा। तो विपक्षी एकता में अभी थोड़ा अड़ंगा लग रहा है, किंतु विपक्षी एकता अगर हो गई तो इसमें कोई दो राय नहीं है। चेहरा कौन हो सकता है? चेहरा के लिए अभी बात ही नहीं हो रही विपक्ष में। अच्छा। एक्चुअली चेहरा के लिए UPDA में भी जो है आप देखो कि मनमोहन सिंह के चेहरे पे लड़ाई नहीं लड़ी गई। जनता की मांग है राहुल गांधी। जनता की मांग तो राहुल गांधी, जनता की मांग तो ये है कि सत्ता परिवर्तन। राहुल गांधी हो या मल्ला, देश कभी जो है हमारी क्वालिटियों से कम नहीं रहा। अच्छा। भारत देश जो है कभी भी ऐसा नहीं रहा कि यहाँ इंदिरा गांधी चली गई तो कौन शासन करेगा, अटल जी चले गए तो कौन आएगा। तो देश में कोई न कोई नेता आता रहता है और उसके लिए जो है हमारे लिए सुयोग्य आदमी मिलते रहते हैं। बताओ। अच्छा चलो मैं तुमसे UCC के बारे में पूछ लेता हूँ कि UCC लेके आ रहे हैं अभी, मेरा बूथ सबसे मजबूत मध्य प्रदेश में, भोपाल में मोदी जी ने कहा था कि UCC लेके आएंगे। देखिए जो UCC है, क्या है UCC? यानी सब समान नागरिकता वाली स्थिति है कि कोई भी किसी भी धर्म का हो, सबके ऊपर कानून जो है वो एक ही लागू हो हिंदुस्तान में। अच्छा। तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हिंदुस्तान का व्यक्ति है और उसके ऊपर एक कानून लागू होता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है और इस UCC का सबको समर्थन करना चाहिए। और देशभर में जो विरोधी पार्टियां हैं वो भी उसका विरोध करने की स्थिति में नहीं है स्पष्ट,
किंतु सबसे बड़ी बात यह है कि अभी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी वो अभी स्पष्ट नहीं हुई हैं। उन्हें होने के बाद में आदमी इसके ऊपर अपना मत स्पष्ट रूप से रखने की स्थिति में चाचा, होगा। संविधान घोषित होने से पहले 1935 में एक कमेटी बैठी थी आर्टिकल 30 के संदर्भ में, तो उसमें साफ कई लोगों ने प्रावधान दिए थे और अंत में जो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि ये लागू नहीं होगा। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। जो उसमें अलग अलग वो बने हुए और हैं आर्टिकल 44, हाँ 44 का, तो एक ही आर्टिकल को क्यों आप उसमें कोट कर रहे हैं? जो दूसरी व्यवस्था है, किसी भी कानून में दो व्यवस्थाएं होती हैं समानांतर, तो हर आदमी उसका जो पक्ष और विपक्ष वाली स्थिति, तो जो एक आम आदमी के लिए लागू होना चाहिए उसे आप सोचिएगा ना क्या है। जरूरी आम आदमी के लिए सब नहीं। कुछ लागू ही होता है। नहीं, और स्पेशल इंसान कौन सा है? नहीं स्पेशल इंसान कोई नहीं है। अदानी को क्या कहोगे फिर? क्या? आम इंसान कहोगे क्या आप उसे? देखिएगा, अदानी वाली स्थिति को जो लेके चल रहे हैं, हाँ, जो जमरा अभी इधर है लेकिन। अभी अभी मेरे भाई ने कहा था हाँ। कि हमेशा एक सी स्थिति नहीं होती है। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हो? अटमाली यानी मनमोहन सिंह के बाद, इंदिरा गांधी के बाद कोई ना कोई देश का नेतृत्व जो कि ये समझ रहे थे कि अब कोई नहीं आना है, उसके बाद में उत्पन्न हुआ। और तो ये देश जो है वो वीरों का है, इसमें एक से एक बुद्धिजीवी जो है मौजूद है। तो ये कहना कि उसके बाद में क्या नरेंद्र मोदी जी चले जाएंगे तो उसके बाद में क्या कोई देश में आएगा? नहीं, बिल्कुल आएगा, समझे ना। तो अदानी वाली स्थिति ये बताइएगा, जो अदानी का स्टेटमेंट या वो लेके चल रहे हैं, किसी विदेशी पत्रकार या किसी विदेशी संस्था द्वारा ये कह देना कि ये जो है वो हो रहा है, ठीक है, डूबा, किंतु आज स्थिति क्या है उसी अदानी के शेयर की, जो कि एकदम डूब के नीचे चला गया था, आज फिर क्या है, क्यों उठ रहा है? कहीं तो उसका आधार है। अच्छा, अब मुझे विदेशी पत्रकार से याद आया कि अभी एक महिला पत्रकार थी बॉल आर्ट की, उसने प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल पूछा कि आप प्रजातंत्र के लिए क्या कर रहे हो, लोकतंत्र खतरे में है, आप इसके लिए 9 साल से क्या कर रहे हो? तो उनको तो आईटी सेल वाले गाली देने लगे, ट्रोल करने लगे। ऐसा है, विदेशी हमेशा आपके जो देश की, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या देश में जो प्रगति आज हो रही है, क्या वो प्रगति अन्य देशों की तुलना में तेज नहीं है? नहीं, पहले देश आगे तरक्की नहीं कर रहा था। नहीं कर रहा था, पहले भी कर रहा था, किंतु तुलना कब की जाती है? जबकि आपके सापेक्ष में जितने भी लोग खड़े हुए हैं उनमें कौन व्यक्ति ज्यादा वो कर रहा है? तो अन्य देशों में जो प्रगति हो रही है, जो उसकी जो दर है, उसमें आज इंडिया की दर सबसे ज्यादा है, चीन से भी ज्यादा है। चीन से भी ज्यादा? यस, जो प्रगति का वो आ रहा है आपका, ये जो वो बोलते हैं जीडीपी, अच्छा, समझे ना। चीन तो हमारे देश में घुस प्रगति गया है। है क्या? ये तो सब ये प्रोपेगेंडा है। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब के पास में आता हूँ। डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं, इधर आ जाओ। डॉक्टर साहब बताओ। आपके मेरे पूर्व वक्ता ने आपसे कहा कि जीडीपी के आंकड़े, बांग्लादेश के आंकड़े और इंडिया के आंकड़े मिला लें तो इनको ये पता लग जाएगा कि बांग्लादेश कहाँ है और इंडिया कहाँ है। बांग्लादेश के आंकड़े जीडीपी के दूर है इंडिया से। अच्छा, तो क्या माना जाए कि हिंदुस्तान से बहुत आगे है बांग्लादेश? नंबर बता दो। नंबर 1। नंबर 2, हिंदुस्तान में पिछले 10 साल में 55 करोड़ से 1,55,000 करोड़ लोन बढ़ गया। किसके ऊपर बढ़ा ये लोन? देश के ऊपर है। देश के ऊपर। तो क्या इसमें 1,55,000 करोड़ में कोई बड़ी इंडस्ट्री स्थापित हुई, या लोगों की जेब में गया, या गरीबी दूर हो गई, या बेरोजगारी छट गई? जिस देश में 84 करोड़ लोग, 84 करोड़ लोगों को अनाज बांटा जा रहा हो, अनाज दिया जा रहा हो, वो ऐसा गरीबी रेखा के नीचे माने जाएं, वो देश तरक्की कर रहा है, दुनिया को टक्कर दे रहा है। खाने के लिए हमारे पास दाने नहीं है और हम देश के विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। तो इस तरह से जो अनर्गल ऐसा प्रचार किया जाता है, जो मीडिया मैनेजमेंट कहलाता है, आज स्थिति है कि सारा मीडिया बिक चुका है। जिसको लोग, जिसकी जेब में पैसा ज्यादा है वो खरीदेगा और जो वो बोलेगा वो छपेगा। आज अपोजिशन के उनको नहीं दिखाते हैं? अब ये जो खुद बांट रहे हैं वो रेवड़ी नहीं है। कौन सी बांट रहे हैं? ये रेवड़ी अब इन्होंने जो है राशन दे रहे हैं फ्री का, ये रेवड़ी नहीं है। ये जो किसानों को 2-2 हजार रुपए दे रहे हैं, ये रेवड़ी नहीं है। अगर वो 300 यूनिट आप वाला दे रहा है दिल्ली में तो वो रेवड़ी है। आपको ले आओ फिर। कौन आप वाले? ये रट रही, इनसे पूछो। हाँ जी,
मैं एक ही सदस्य नहीं हूँ आपका। मैं मोदी का फेवर का हूँ। मोदी इज डूइंग वेल। मोदी बहुत अच्छा कर रहा है और मोदी जैसा आपकी शकल ही मोदी आगे जी से मिलती क्या है। बात है, क्या बात है, क्या बात है। जो 10 साल में मोदी ने किया है वो पिछले 70 साल में नहीं हुआ है और जनता उसको बार बार बैठा रही है और मेजोरिटी दे रही है उसको, मेजोरिटी से बैठा रही है। सबसे बड़ी बात ये है, जो कि 35 साल से हम मेजोरिटी में नहीं आते थे, आज मेजोरिटी में, इसीलिए हमारी पूरी वर्ल्ड में साख है। जो भी आओ मेजोरिटी में आओ, उससे आपकी साख बनती है। आज ये तीसरी बार भी ये मेजोरिटी में ही आ रहा है 24 में। और केवल लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम तो इससे ज्यादा नहीं हो सकता था। जब देश में जब राम मंदिर, चाचा नाम क्या है आपका? रवि सरीन नाम है। क्या करते हैं आप? मैं व्यापार करता हूँ, व्यापारी। होटल मास्टरमाइंड है ये दल बदलने में। और अभी आपसे आज इन्होंने पहली बार कहा है मोदी का भक्त हूँ, अदरवाइज हमसे कहते रहे मैं आपका हूँ। बताओ चाचा। मोदी ने जो काम 10 साल में किया है वो शायद अभी तक कोई प्रधानमंत्री इतना काम इतनी तेजी से नहीं कर पाया। कहा काम जाता हुआ है है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत अच्छा काम बहुत क्या, तब उसको इतने अच्छे प्रधानमंत्री को भी पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों किया? उस वक्त भी हिंदू मुस्लिम था, सब चीजें थी। उस वक्त भी अटल जी के टाइम पे मस्जिद टूटी थी। उससे ज्यादा हिंदू मुस्लिम नहीं हो सकता। लेकिन केवल हिंदू मुस्लिम नहीं, काम का वोट मोदी को मिल रहा है। अच्छा आगे। हम भूटान के बराबर आ गए, बांग्लादेश से पिछड़ गए। ये मोदी जी की कृपा है, ये मोदी जी की कृपा है कि हम भूटान के बराबर आ गए, बांग्लादेश से पिछड़ गए। अर्थव्यवस्था का ये हाल है हमारी का। चलो ठीक है। हाँ, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर तमाम लोगों की विचारधारा अलग अलग है और लोग परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।